अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो एक एंटीबायोटिक के बारे में है। एंटीबायोटिक कोई भी जो होती हैं वो जिस्म में इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। अब इनकी काफ़ी सारी इकसाम है। ये जो एंटीबायोटिक है इसका नाम है लेग्ज़ाइम। इसका जो साल्ट नेम है वो है सेफ़ज़ाइम। सेफ़ज़ाइम जो है ये एक थर्ड जनरेशन फेलोस्पोरिन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कुछ एंटीबायोटिक होती हैं जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करती हैं और कुछ जो होती हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर करती हैं, लेकिन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ये दोनों पे असर करती है। अब जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका मोड ऑफ एक्शन दो तीन किस्म का होता है। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। एक होती है उनकी सेल वॉल इनहिबिटर होता है जो उनके सेल वॉल बनने को रोकता है। जब सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल उनकी आउटर कवरिंग होती है जो बहुत स्ट्रांग होती है, जो डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होती है बॉडी के लिए, तो वो उसके सिंथेसिस को रोक देती है। सेफ़ज़ाइम जो है ये आजकल बहुत यूज़ होने वाला साल्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कान की इन्फेक्शन के लिए, गले की इन्फेक्शन के लिए, सांस की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है सांस की नाली की, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नीचे वाली जो फेफड़े वगैरह हैं, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोस्पाज्म, इसके लिए जो यूज़ होती है वो उसे कहते हैं जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके अलावा इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन के लिए भी, यूटीआई के लिए भी यूज़ होती है। सॉफ्ट टिशू की इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिशू में जो है ये अपनी स्किन वगैरह आ जाती है, इसके लिए भी ये यूज़ होती है। अब यूज़ तो होती है लेकिन ये यूज़ कब करनी कर चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक है, चाहे वो अमोक्सिलिन है या कोई भी है, अब ये थर्ड जो है जनरेशन है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन है सेफलोस्पोरिन की। अगर आप इसका यूज़ करेंगे बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर ज़रूरत के, माइनर सा गला ख़राब हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, माइनर सा कुछ हुआ, थोड़ा सा हल्का सा कुछ हुआ, आपने एंटीबायोटिक ले लिया, तो इससे रेजिस्टेंस आ जाएगी बॉडी में। बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अमोक्सिसिलिन से बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। अमोक्सिसिलिन जो है वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं करती थी जब तक उसमें एक और साल्ट डाला था क्लोवेलेनिक एसिड, जो वो एंजाइम को रोकता था, जो इससे वो अमोक्सिलिन को ख़त्म कर देता था। मतलब बैक्टीरिया सियाने हो गए कि उन्होंने जो है अमोक्सिसिलिन को खुद से ही ख़त्म करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे, तो आपके बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं वो इससे रेजिस्टेंस हो जाएंगे, इनका उस पर असर नहीं होगा। कब असर नहीं होगा? जब आप इसको बहुत ज़्यादा लेंगे, जब इसे बार बार लेंगे और जब आप इसकी डोज़ मुकम्मल नहीं करेंगे। मतलब आपने इसको लिया, एक दिन लिया, आपको ऐसा लगा कि आपकी तबीयत ठीक हो गई, आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अधमरे हो जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा से बॉडी पे अटैक शुरू कर देते हैं और अगली बार जो है फिर आपको इससे आराम नहीं आएगा, आपको इससे हैवी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। ऐसे ही हैवी हैवी करते करते एक वक्त आएगा कि आप पे कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। अब वो टाइम जो है वो क्रूशियल टाइम है, वो मुश्किल वक्त होता है कि आप पे कोई एंटीबायोटिक असर ना करे, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर टाइफाइड बुखार बिगड़ जाए तो वो जानलेवा साबित होता है। बहुत सी इन्फेक्शन, नमूनिया अगर वो बिगड़ जाए वो जानलेवा साबित हो जाता है। फिर हॉस्पिटलाइज्ड का प्रोसीजर आता है, फिर आईवी लाइन में हैवी किस्म की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, डॉक्टर रेकमेंड ना करें, तब तक एंटीबायोटिक यूज़ ना करें खुद से। अमूमन हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि सर दर्द के साथ पैनाडोल के साथ भी कोई ना कोई एंटीबायोटिक ली जाती है। ये बहुत नुकसानदेह है, इससे बचें, खुद को भी बचें और अपने बच्चों को लाजमी बचाएं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज़ नहीं। कोशिश करें, गला ख़राब है तो आप नमक वाले पानी से गरारे कर लें, आप पानी में डिस्प्रिन डाल के उससे गरारे कर लें, साथ में कोई भी ब्रूफिन गोली खा लें, या अगर बुखार का पहले कोशिश करें कि ठंडे पानी की पट्टियों से कम हो जाए नेचुरल तरीके से। अगर उसके बाद भी इन्फेक्शन रहती है तो तब आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएँ। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिए, याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई इससे फ़ायदा पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।